हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन। तो बेटा इसी के साथ आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिंदी व्याकरण का पाठ 4 जिसका नाम है वाक्य। ठीक है, हिंदी व्याकरण का पाठ 4 जिसका नाम है वाक्य। अब वाक्य क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण पढ़ा था ना हमने, वर्ण, फिर उसके बाद होता है हमारा शब्द, फिर होता है हमारा वाक्य। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे ए, कै, दै, मैं, पे, ये सब क्या है? वर्ण। उसके बाद हमारा आता है शब्द, कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक का है जिसका कोई अर्थ हो। तो ऐसे वर्ण मिलाकर जिनका कोई अर्थ निकले तो उनको क्या बनेगा? शब्द। जैसे हमने लिख दिया कै, मैं, ले, ये मान लो हमारा ये ऐसे है कै, मैं, ले। अगर हम इनको एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो ये हमारा बनता है कमल। ये हमारा सार्थक अर्थ है, इसका कोई अर्थ निकलता है तो इसको हम शब्द कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लिख दें मैं, कै, ले, अगर हम लिख दें इसको मकल, तो मकल का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक है। तो ये शब्द की गिनती में नहीं आता, ये शब्द कहलाता है। क्लियर हो गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे ये हमारा, अगर ये आ जाता है तो ये हमारा शब्द नहीं है, इसको हम शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद बारी है हमारी वाक्य की। वाक्य वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बने, अब शब्दों के सार्थक मेल से हमारे क्या बनेंगे? वाक्य। जैसे मैंने लिखा सीता गाना गाएगी। ठीक है, तो ये हमारे शब्द ये इनको अगर हमने एक साथ मिलाए तो क्या बन गया? हमारा वाक्य। तो शब्दों के सार्थक मिल से वाक्य बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। क्लियर? अभी क्लियर हो गया कि वाक्य क्या होता है। तो आज हम इस वाक्य के बारे में ही बात करेंगे। ओके बेटा, तो देखो बेटा, ये हमारा हो चुका है। अब हम आगे इसमें क्या करते हैं, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं वाक्य के बारे में। ये आपके हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 है। शब्दों का यह समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के अंग 2 अंग होते हैं। उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या है? एक वाक्य हमारा दे दिया जाता है, वो 2 हिस्सों में बटा होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है वो होता है हमारा विधेय। अब जैसे हमारे पास एक हम अपना टॉपिक ले लेते हैं, अक्षय गाना गा रहा है, या हम लिख देते हैं राम गाना गा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आ जाता है, ये किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर राम के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उद्देश्य। जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, सेंटेंस हमारा आता है उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये वही है। ठीक है, राम उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, और ये हमारा पूरा आ जाएगा विधेय। ठीक है, तो ये था हमारा उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्लियर?
वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो होता है। ये मैंने बताया कि जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है उद्देश्य, उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है वो विधेय। उसके बाद आगे हमारा आता है कि वाक्य के प्रकार, प्रकार यानी कि कितने, रचना के आधार पर। इसमें हमारे पास दिया हुआ रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सरल वाक्य, दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। ये हमारे रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर पूछा जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं, कि शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि वो वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, 2 अंग होते हैं। कि वाक्य जब हमारे पास दिया जा रहा है तो उसके किसके बारे में बात हो रही है, वो होता है उद्देश्य, और उस उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा होता है वो होता है पूरा विधेय। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये हमारे 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, सिंपल, कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सरल वाक्य जो कि सिंपल सेंटेंस होता है हमारा, जैसे राहुल पढ़ रहा है, राहुल खेल रहा है, इस तरह से सिंपल जो सेंटेंस होते हैं हमारे वो होते हैं सरल वाक्य, जिसमें एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य, इस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मानसी घर से निकली और जल्दी लौट आई, यानी कि 2 वाक्य, घर से निकली, जल्दी लौट आई, तो किससे जुड़ा हुआ है, और से। तो ये हमारा क्या आ जाता है, संयुक्त वाक्य। कि और आ गया, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब किस में आते हैं, हमारे संयुक्त वाक्य। मानसी घर से निकली और जल्दी लौट आई। नौकरानी घर आई लेकिन काम करके नहीं गई। 2 वाक्य जुड़े हुए हैं जिससे बीच से, जिनको हम इनको समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी कह सकते हैं। मतलब ये जिनसे 2 सेंटेंस होते हैं हमारे बीच में जो एक मेन है उससे जुड़ा होता है, वो होता है हमारा वो संयुक्त वाक्य है। यानी कि और, लेकिन, किंतु, परंतु जैसे आ जाते हैं उस संयुक्त वाक्य में आते हैं। थर्ड है हमारा मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे दादाजी ने कहा कि सब बच्चों को बुलाओ, किसान खेत में पानी देने लगा क्योंकि वर्षा नहीं हुई। इन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य दूसरा उस पर आश्रित है। जैसे कि दादाजी ने कहा, दादाजी का कहना एक वाक्य, बच्चों को बुलाओ, सब बच्चों को बुलाओ दूसरा वाक्य। तो जो एक वाक्य जो दादाजी का ने कहा, इसमें एक मुख्य वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित है। तो मेन वाक्य जिस दादाजी ने कहा, दादाजी का कहना मेन हो गया, दूसरा क्या है कि सब बच्चों को बुलाओ। तो किससे जुड़ा है, की, क्योंकि। ये जब आ रहे हैं हमारे सेंटेंस में तो ये दोनों वाक्य ये क्या हो जाते हैं, हमारे मिश्रित वाक्य। यानी कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे वाक्य। यानी कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है हमारा। ठीक है, दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में और, या, किंतु, परंतु, लेकिन जो ये जहाँ पर ये आ जाते हैं वो हमारा हो जाता है संयुक्त वाक्य, जिसमें वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो। उसके बाद मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित, तो वो होता है हमारा मिश्रित वाक्य। दादाजी ने कहा कि सब बच्चों को बुलाओ, यानी कि एक वाक्य जो दूसरे पर वो डिपेंड होता है, ठीक है, आश्रित होता है। ये था हमारा वाक्य की
पार्ट 4 हमने पढ़ा था हिंदी व्याकरण का पार्ट 4 वाक्य। ये हम कोई आज नया नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन वर्क था हमारा, ये हम पहले भी कर चुके हैं और आज ही हमने इसको रिवाइज किया। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार अपनी बुक से इसको रीड जरूर कर लेना बेटा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।